Assalamu alaikum class, I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Time Institute Multan. Today we are going to study food microbiology. फूड माइक्रोबायोलॉजी में आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है पास्चराइजेशन, जो आपका टॉपिक है मॉडर्न लेजिस्लेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या है, किस तरह से उसने डेवलपमेंट हुई और किस तरह से जो है वो हमारे फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं उसको किल करने के लिए हम पास्चराइजेशन का यूज़ करते हैं। पास्चराइजेशन जो बेसिकली वर्ड है वो इसको जब डिस्कवर किया गया तो जिस साइंटिस्ट ने जो है वो पास्चराइजेशन का वर्ड डिस्कवर किया था उसका नाम था लुईस पास्चर। तो उसके नाम से ही जो है जो इस मेथड को जो है वो पास्चराइजेशन का नाम दे दिया गया। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो पायनियरिंग इन्वेस्टिगेशन जो इसकी थी वो हुई थी, स्टार्ट जो हुई थी तो वो 1765 में फर्स्ट टाइम जो है वो पास्चराइजेशन का जो मेथड है उसे डिस्कवर किया गया और डिस्कवर किया गया स्पेलनज़ेनी। ये एक साइंटिस्ट था जिसे 1765 में जो है वो फर्स्ट टाइम पास्चराइजेशन को इन्वेस्टिगेट किया। Then in the middle of 19th century some commercial wine makers encountered a problem of abnormal fermentation and subsequent spoilage of wine and beers। अब पास्चराइजेशन जब डेवलप हुई तो मिडल 19 में जो है वो कुछ बियर की जो है वो फर्मेंटेशन की गई तो उसमें जो है वो उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर गए। तो इसकी वजह से जो है वो मिडल ऑफ 19th सेंचुरी के बाद जो है वो लुईस पास्चर ने जो है 1864 से 1865 में लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन जो उनको वाइन मेकिंग की फर्मेंटेशन वगैरह में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे थे उनको उस प्रॉब्लम की वजह से जो है वो 1865 से 1864 में से 55 तक लुईस पास्चर ने जो है वो फाउंड किया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी फूड की फर्मेंटेशन में जो है वो एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज करते हैं, उसे स्पॉइल करते हैं। और वो आमतौर पे क्या है कि अगर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर हम वो जो अपनी प्रोडक्ट है उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है वो अबव तक हीट करें तो which kill these microorganisms। later the reported that for spoilage of milk also the microorganisms are responsible। अब सबसे पहले क्या हुआ था कि 1765 में जो है वो स्पेलनज़ेनी ने जो फर्मेंटेशन का मतलब पास्चराइजेशन की, उसके बाद फर्मेंटेशन जब होने लगी कुछ वाइन वगैरह की तो उसमें जो है वो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगे। देन उसके बाद जो है वो 1864 से 1865 में जो है वो लुईस पास्चर ने जो है वो इस प्रॉब्लम में जो है डिस्कवर किया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी फूड को में स्पॉइलेज कॉज करते हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसने ये कहा कि अगर हम जो है उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव पे हीट कर ले तो ऐसा हो सकता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएं और हमारी फूड जो है वो सेफ हो जाए। लेटर जो है वो उसने इसी पास्चराइजेशन को जो है वो मिल्क की पास्चराइजेशन के लिए भी यूज़ किया। जहाँ मिल्क की बात आती है तो वहीं पे पास्चराइजेशन की भी बात आ रही थी। पास्चराइजेशन और मिल्क का जो है वो आपस में पॉजिटिव इंटरेक्शन है कि पास्चराइजेशन प्रोसेस के थ्रू मिल्क में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो होता क्या है कि मिल्क जो है वो एक न्यूट्रिशनली जो है वो कंप्लीट डाइट होती है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो माइक्रो एक तो वो लिक्विडी फॉर्म में होता है, दूसरा उसकी pH भी स्टेबल होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें बहुत जल्दी अटैक कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मिल्क को जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए जो है वो पास्चराइजेशन यूज़ किया जाता है मेथड। अब उसके बाद क्या है कि अगर हम देखें तो पास्चराइजेशन की क्या डेफिनेशन होती है। Pasteurization is defined milk pasteurization refer to the process of heating every particle of milk to a specific temperature। कि मिल्क का जो भी पार्टिकल है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट हो
होल्डिंग इट एट द सेम टेम्परेचर फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन, कि मिल्क में जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं उस सारे को जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर स्पेसिफिक टाइम के लिए हम हीट करेंगे, फॉलोड बाय रैपिड चिलिंग टू लेस देन 7 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद क्या है कि उसको लेस देन 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम जल्दी से जो है वो चिलिंग कर लेंगे उसकी। सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि मिल्क के तमाम पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो है वो हमने हीट करना है और उसको जो है वो फ़ौरन से 7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस देन पे जो है वो उसको चिलिंग कर लेनी है, जो आमतौर पे हम उसको अपने फ्रिज वगैरह में स्टोर कर लेते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें। देन अच्छा, देयर कैन बी न्यूमरस कम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर फॉर हीट ट्रीटमेंट टू गेट द डिजायरेबल माइक्रोबियल और केमिकल इफेक्ट लाइक इम्प्रूवमेंट इन कीपिंग क्वालिटी डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टाइम एंड टेम्परेचर अवेलेबल हैं जिसपे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी फूड में अवेलेबल होता है उसको जो है वो हम किल कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और अपने मिल्क को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब जो माइक्रो पास्चराइजेशन है उसने क्या किया, पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट्स उसके क्या हो सकते हैं, पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट्स कि पास्चराइजेशन का जो है वो पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट्स पे जो है वो उसने जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि जो मतलब एक तो जो है वो उसने मिल्क को की स्टोरेज कर दी, या डिफरेंट किस्म की जो फूड है बेवरेजेस हैं उनकी जो है वो स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दूसरा, जो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ह्यूमन बींग को डिजीज़ कॉज होती थी, फूड बोर्न डिजीजेज होती थी, पास्चराइजेशन ने जो है उसको कंट्रोल किया। It is mandatory by definition that the pasteurized milk, irrespective of the method of pasteurization employed, should be safe for human consumption। के पास्चराइज्ड जो मिल्क है ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो सेफ होता है ह्यूमन बींग की कंजप्शन के लिए। अब द क्राइटेरिया टू टेस्ट प्रॉपर पास्चराइजेशन इंक्लूड द नेगेटिव अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट that ensure the absence of all yet identified pathogens। अब इसके लिए जो है वो कुछ टेस्ट अप्लाइड किए जाते हैं जो कि चेक करते हैं कि पास्चराइजेशन के दौरान जो है वो कितने % बैक्टीरिया किल हुए हैं। अब हिस्टोरिकल करंट एंड अनकॉमन इमर्जिंग फूड बोर्न कंसर्न जो थे, जो डिजीजेस थी, उसमें क्या हुआ, डिप्थेरिया हो जाता था जो कि बैसिलस सीरस की पॉइजनिंग की वजह से होता था और कॉज क्या करता था, हमारे मिल्क में जो है वो अफ्लाटॉक्सिन्स कॉज करता था। पास्चराइजेशन के थ्रू उसको कंट्रोल कर लिया गया। अब उसके बाद जो है बोटुलिज्म जो है वो एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता था कि वो साइट्रोबैक्टर टाइप के जो है वो बैक्टीरिया हमारे मिल्क में कॉज करता था, उसकी वजह से पोलीमाइलाइटिस जो है वो डिजीज़ हो जाती थी। देन उसके बाद जो है वो स्क्लेरोटिक फीवर्स हो जाते थे जिसकी कॉज क्या होती थी, ब्रूसिलोसिस बैक्टीरिया होते थे, वो क्या करते थे, अल्सरेशन वगैरह कॉज करते थे मिल्क में। टाइफाइड फीवर हो जाता था जिसकी कॉज जो है क्या होता था, लिस्टरोसिस, सैल्मोनाइसिस एंड स्केरिया कोलाई, ये डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया होते थे जो कि क्या करते थे, हेपेटाइटिस किस्म के बैक्टीरिया, क्यू फीवर और शिगेला टाइप के जो है वो बैक्टीरिया हमारे मिल्क में प्रोड्यूस करते थे जो कि हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस होते थे और हमें डिफरेंट किस्म की फूड बोर्न इलनेसेस कॉज करते थे। तो उसने क्या किया, पास्चराइजेशन ने जो है वो पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट उसका ये हुआ कि उसका पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट पॉजिटिव था और उसने जो है वो बैक्टीरिया को किल किया और डिफरेंट फूड बोर्न पैथोजन से हमें प्रिवेंट किया और हमारी फूड को जो है वो स्टोर किया। मेथड्स ऑफ पास्चराइजेशन की अगर हम बात करें तो देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइप ऑफ मेथड ऑफ पास्चराइजेशन। इट्स डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड टाइम कि कितना टेम्परेचर रखना है, कितना टाइम रखना है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेथड ऑफ पास्चराइजेशन को हम डिफाइड कर लेते हैं। मेथड ऑफ पास्चराइजेशन, अच्छा सबसे पहले आ जाता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, LTLT मेथड, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसमें क्या है, जो हमारी फूड है या हमारा जो मिल्क है उसको हम क्या करते हैं 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स के लिए बॉईल करते हैं, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो किल हो जाते हैं। This was the first time temperature treatment developed to render the milk free from active micro
pathogens especially Mycobacterium tuberculosis the most heat resistant pathogen of major public health concern in milk at that time। जो फर्स्ट हमारा मेथड था पास्चराइजेशन का वो था लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, जो कि आमतौर पर सबसे पहले जो है वो किस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टाइप के बैक्टीरिया जो हमारे मिल्क को सबसे ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड करते थे, उनको कंट्रोल करने के लिए डिस्कवर किया गया। The LT pasteurization was widely used since inception of commercial milk pasteurized during 1940। 1940s से जो है ये बेस्ट मेथड कंसीडर होता था मिल्क को पास्चराइज करने के लिए और माइक्रोबैक्टीरिया को किल करने के लिए। Nevertheless, it is still used by small scale business, और ये कमर्शियल बेसिस में भी यूज़ किया जाता था और ये स्मॉल बेसिस पे अगर कोई बिजनेस कर रहा है डे टू डे मार्केटिंग वगैरह के लिए तो उसमें भी यूज़ किया जाता था। क्या होता था कमर्शियल बेसिस के आ जाएंगे जो पैक्ड हमारे मिल्क होते हैं, जैसे हम लोग मिल्क पैक के ऑलपर्स के जो मिल्क कंज्यूम करते हैं उसको पास्चराइज करके जो डब्बों में स्टोर किया जाता है उसके लिए भी बेटर समझा जाता था। और ये जो डेली जो हमारा गवाला जो दूध वाला हमारे डेली बेसिस पे जो है वो मिल्क हमारे लिए लेकर आता है उसमें भी उसको मतलब हम फ़ौरन अपने घर में उसको बॉईल कर लें तो डेली रूटीन में भी उसको बेस्ट मेथड समझा जाता था। उसके बाद आ जाता है कि चीज़ मैन्युफैक्चरर आल्सो यूज़ द LT पास्चराइजेशन बट दे कैरी आउट द ऑपरेशन इन प्लेट हीट एक्सचेंजर। चीज़ मेकर्स ने भी इसको यूज़ किया बट ये प्लेट हीट एक्सचेंजर मेथड, प्लेट हीट एक्सचेंजर मेथड के तौर पे इसको यूज़ करते थे। आमतौर पे आप देखें, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जो कि चीज़ होम लेवल पे जो है वो चीज़ मेकिंग पे आ रही होती है। इसमें क्या होता है कि वो टेम्परेचर इतना लो रखते हैं कि आपने अगर मिल्क से जो है वो चीज़ मेकिंग करनी है तो आपने टेम्परेचर में फिंगर डाल के चेक करना है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना हो, एकदम से जो है वो लाइट गर्म हो जाता है तो उस पर ये लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम हीटिंग का प्रोसेस ही यूज़ होता है और उसके आमतौर पर जो है वो प्लेट हीट एक्सचेंजर मेथड यूज़ करते हैं उसको चीज़ मेकिंग के लिए। देन उसके बाद आ जाता है कॉन्टिन्यूस मेथड आ जाता है। कॉन्टिन्यूस मेथड क्या है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसमें जो है वो बेसिकली हम 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो 15 सेकंड्स के लिए 15 सेकंड के लिए अपने मिल्क को बॉईल करते हैं और उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। एज मेंशन्ड अर्लियर इट वाज कमर्शियली अडॉप्टेड इन 1940s में। ये भी जो है वो 1940s में जो है वो कमर्शियली एडेप्टिव मेथड है। देन उसके बाद आ जाता है कि इसमें से ऑलमोस्ट जो है वो 80 to 90% बैक्टीरिया किल हो जाते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में। देन उसके बाद फ्लैश पास्चराइजेशन आ जाता है, एक और मेथड आ जाता है हमारे पास, फ्लैश पास्चराइजेशन। फ्लैश पास्चराइजेशन में क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेटली हम 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 to 4 सेकेंड के लिए होल्ड करते हैं। 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे अप्रॉक्सीमेटली 1 to 4 सेकेंड के लिए हम अपनी प्रोडक्ट को होल्ड करेंगे और जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 90% हमारी फूड में से बैक्टीरिया को किल कर देगी। उसके बाद आ जाता है हमारा इसी का एक मेथड है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, या इसको हम UHT भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अप्रॉक्सीमेटली जो है वो हम
सेकेंड 1 to 2 सेकेंड के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 to 2 सेकेंड के लिए बॉईल करेंगे, होल्ड करेंगे। देन क्या होता है कि इसकी वजह से जो हमारी मिल्क की स्टोरेज है ये आमतौर पे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर हम किस लिए यूज़ करते हैं, आपने अक्सर मिल्क की ऐड वगैरह में भी सुना होगा कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया गया है, इसको अल्ट्रा हाई टेम्परेचर की हीट प्रोवाइड की गई है। तो उससे क्या होता है, हम 6 to 1 ईयर के लिए उसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक टॉपिक है आपका थर्मल डेथ रेट कह लें। अब जब क्या है बात हो जाती है कि थर्मल डेथ रेट हमारा क्या होता है कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, यही हमारा जो है वो पास्चराइजेशन का रूल है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं तो टेम्परेचर और टाइम का जो कर्व हमारे पास बनता है वो हमारा थर्मल डेथ रेट कहलाता है। ठीक है, थर्मल डेथ रेट की जब हमारे पास बात आ जाती है तो ग्राफ में आ जाती है थर्मल डेथ टाइम या थर्मल डेथ रेट क्या होता है। इट इज़ द टाइम नेसेसरी टू किल गिवन नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ स्पेसिफिक कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, क्या है थर्मल डेथ टाइम, क्या है, इट इज़ द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू किल द मैक्सिमम रेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, के वो टाइम जो कि टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ होता है वो हमारा थर्मल डेथ टाइम कहलाता है। द TDT is one of the way of indicating the thermal resistance to certain or microorganism। TDT इसको कहते हैं TDT थर्मल डेथ टेम्परेचर कह लें या थर्मल डेथ टाइम कह लें या थर्मल डेथ रेट कह लें। ठीक है, अब ये क्या है, एक प्रोसेस है जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया को किल करता है एक स्पेसिफिक टाइम और टेम्परेचर पर। ठीक है, अब देन उसके बाद क्या आ जाता है कि थर्मल डेथ पॉइंट विच इज द टेम्परेचर नेसेसरी टू किल द गिवन नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज स्पेसिफिक टाइम ऑफन 10 मिनट। अब जाहिर सी बात है जैसे आपको LT में बताया कि 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है 30 मिनट के लिए। ठीक है, 30 मिनट के बाद थर्मल डेथ टाइम स्टार्ट हो जाएगा कि 30 मिनट में जो है वो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो किल हो गए। देन उसके बाद आ जाता है हमारा कि फर्दर ST में हम क्या करते हैं कि हम उसको 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के बाद जो है वो थर्मल डेथ रेट कॉज हो जाएगा। इसी तरह UHT में हम क्या करते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे बॉयल करते हैं 1 to 2 मिनट में ही हमारा जो है सेकेंड में बल्कि हमारा डेथ रेट कॉज हो जाएगा। तो जो थर्मल डेथ रेट है उसको आम तौर पे जो है वो हम उसमें दो टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, एक D वैल्यू होती है और एक हमारी T वैल्यू होती है। D वैल्यू हमारी क्या होती है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो D वैल्यू होगी वो क्या होगी, थर्मल डेथ रेट में हमारी आ जाती हैं D वैल्यू एंड फर्दर कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो उसके हिसाब से जो है हमारे पास वो इक्वेशन भी वर्क करती है। तो D वैल्यू में हमारे पास आ जाएगा इट इज़ द वैल्यू that kill the 90% of microorganism that are present in our product or milk। okay, then achieve along क्या आ जाता है इसमें हमारे पास कि अब 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनिशियली स्टेज पे ये किल करता है। अचीव 1 log साइकिल रिडक्शन इन द माइक्रोबियल पॉपुलेशन। द D वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द डेसिमल रिडक्शन टाइम। डेसिमल रिडक्शन टाइम। ठीक है, अब इसकी जो फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकली जो है वो D वैल्यू इज द रेसिप्रोकल ऑफ सुपरवाइजर कर्व एंड न्यूमेरिकली डिफाइंड एज log NO ओवर N T इज इक्वल टू T ओवर D। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं कि क्या है आपका, यहाँ पे जो है NO इज द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके, देन NT is the number of microorganisms survived, NT is the number of microorganism
survived after the time t, कि जो गिवन टाइम था जिसमें टेम्परेचर उसको दिया था उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं हुए, जो सर्वाइव कर गए हैं, उसकी वैल्यू। ओके, देन उसके बाद है टी मिनट ऑफ हीट ट्रीटमेंट, और ये जो टी हमारे पास आ गया है ये क्या है, टाइम या गिवन टाइम जो हीट का था, टाइम ऑफ हीट या टेम्परेचर जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। The D value depend upon the type of microorganism product in which the microorganism is present। अब डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस नेचर का है, कितने टाइम में वो किल कर रहा है। डी वैल्यू जो है डिपेंड करेगी उसकी पीएच पे, उसके टेम्परेचर पे, उसके मॉइस्चर लेवल पे, ये सब कुछ जो है वो डी वैल्यू में आ जाएगा। अब उसके बाद जी वैल्यू आ जाता है, डी वैल्यू के बाद जी वैल्यू है। जी वैल्यू क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू चेंज द माइक्रोबियल इनएक्टिवेटेड रेट बाय 10 फोल्ड। अब क्या है कि इसमें चेंज करेंगे हम टेम्परेचर में। डी वैल्यू क्या था कि एक टेम्परेचर हम गिवन टाइम में प्रोवाइड कर रहे हैं इनिशियल स्टेज पे, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 90% बैक्टीरिया किल हो गए। अब जो 10% रह गया उसके लिए क्या है कि हमने टेम्परेचर को जो है वो फर्दर 1 बाय 1 10 फोल्ड में चेंज करते जाना है कि बैक्टीरिया अगर किल हो रहे हैं। कुछ ऐसे टाइप के होंगे जो जिनके लिए अल्ट्रा हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, कुछ ऐसे होंगे उससे भी ज़्यादा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, तो उसमें टाइम को जो है वो हम चेंज करते चले जाते हैं माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन को किल करने के लिए। उसका फार्मूला जो है वो फर्दर आ जाता है log D1 log D2 T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1/Z। ठीक है, T वैल्यू और Z वैल्यू आ जाती है। इसके अलावा Q10 वैल्यूज भी होती है। इट इज डिफाइंड एज अ चेंज अकर्ड इन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन इन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब Z वैल्यू, D वैल्यू क्या थी, D वैल्यू ये थी कि हमारे पास जो है वो हमने एक टाइम और एक टेम्परेचर दे दिया। Z वैल्यू क्या थी, Z वैल्यू ये थी कि आफ्टर द मैक्सिमम रेट किल होने के बाद जो है जो हम टेम्परेचर जो है वो चेंज करते जाते हैं कि कुछ बैक्टीरिया अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में होंगे। और Q10 वैल्यू ये है कि टेम्परेचर को चेंज करने से माइक्रोबियल एक्टिविटी पे क्या रिएक्शन हो रहा है उसको हम चेक करते जाते हैं। देन उसके बाद एक F वैल्यू भी आ जाती है। इट इज इक्विवेलेंट टाइम इन मिनट एट एनी प्रोसेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू अचीव द डिस्ट्रक्शन। ये उस टाइम के इक्विवेलेंट होती है जो कि कुछ मिनट पे जो है वो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। ठीक है, ये जो है बेसिकली जो है इसकी आ जाती है कि हीट सेंसिटिविटी से क्या रिएक्शन होता है और मतलब कितने टेम्परेचर में जो है वो कितने बैक्टीरिया किल होते चले जाएंगे। इधर आ जाएगा टेम्परेचर, जैसे इधर आ जाएगा टाइम आ जाएगा, तो आपका 1 मिनट में जो है वो कितने % किल हो रहे हैं, किस तरह से आपका ग्राफ बनता है, तो ये आपका थर्मल डेथ रेट कहलाता है। ठीक है, जो आप लोगों की मतलब जो बुक है आप लोग के पास, उस बुक में जो है वो जस्ट यही बताया हुआ है कि एक डी वैल्यू होती है और एक जी वैल्यू होती है, उसमें क्यू और एफ वैल्यूज़ नहीं दी हुई। तो आप जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ये पढ़ लेंगे क्यू और एफ वैल्यूज़ भी होती हैं और वो क्या होती हैं। आप लोगों ने जो है आज का जो है हमारा पास्चराइजेशन का जो है वो टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हमने ये देखा कि पास्चराइजेशन का जो है वो क्या रोल होता है, किस तरह से उसकी डेवलपमेंट हुई और क्या क्या उसका रोल है, वो हमारी फूड इंडस्ट्री में जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, थर्मल डेथ रेट क्या होता है, पास्चराइजेशन की टाइप्स क्या क्या हैं, किस तरह से जो है वो हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करके उसको स्टोर करके अपने फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब ख़ास तौर पे जो मिल्क हमारा है जो न्यूट्रिटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा रखता है और उसमें माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन भी जल्दी हो जाती है, तो किस तरह से जो है वो हम उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हमें बेनिफिट मिला पास्चराइजेशन के यूज़ से। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस यही टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।